साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे जो यूपी कांस्टेबल की मैथ है, ठीक है, यूपीपी की मैथ, उससे कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कितने प्रश्न आते हैं और कैसे प्रश्न आते हैं, इनकी चर्चा करते हैं। आप लोगों का कमेंट था कि सर जो है एक बार आप लिख के बता दीजिए, ठीक है। मैंने वैसे नॉर्मली वीडियो डाला था, आप लोगों का कमेंट था कि आप एक बार लिख के बता दीजिए, उस चैप्टर को मैं नोट कर लूँ ताकि जो है क्या क्या प्रश्न कितने आते हैं उससे जो है तैयार कर लिया जाए। तो आज जो है इसी बात करते हैं और अंत तक वीडियो बने रहिए। आपको मैं जो है एक अच्छी सी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि मैथ को आप लोग कैसे करिए। सबसे पहले आपका जो चैप्टर है वो है प्रतिशतता, ठीक है। सबसे पहला आपका चैप्टर है प्रतिशतता। प्रतिशतता से जो है आपके पेपर में 1 से 2 प्रश्न आते हैं, ठीक है। 1 से 2 प्रश्न प्रतिशतता के आते हैं और लाभ हानि के भी 1 से 2 प्रश्न ही आते हैं, ठीक है। प्रतिशतता और लाभ हानि से 1 से 2 प्रश्न आते हैं और टारगेट सीरीज में मैंने जो है आपका परसेंटेज पूरा समाप्त करवा दिया, ठीक है। टारगेट सीरीज में मैंने आपको पूरा प्रतिशत जो है वो समाप्त कर दिया है और लाभ हानि के जो है चैप्टर अब शुरू हो जाएंगे आपके। और बात करें साधारण ब्याज की, ठीक है। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज मिला करके 1 से 2 प्रश्न आएंगे, ठीक है। दोनों चैप्टर एक जैसे हो जाएंगे, ठीक है। दोनों चैप्टर में मिला करके 1 से 2 प्रश्न आते हैं और प्रश्न बहुत टफ नहीं आते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा आप लोगों को अच्छा करना पड़ेगा। मैं ये कहूँगा कैलकुलेशन पे आप लोग ध्यान दीजिए। क्या है कि कैलकुलेशन पे आजकल क्वेश्चंस ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेशन के क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, नंबर्स बड़े दे देते हैं। आप कैलकुलेशन को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, मैं आपको 2 आइडिया देता हूँ कैलकुलेशन ब्रेक करने का। एक तो आपको डिविजिबिलिटी का रूल, ठीक है, डिविजिबिलिटी का रूल, ठीक है, जिसको आप लोग कह सकते हैं विभाजिता का नियम, ठीक है। विभाजिता का नियम, जैसे 3 से कौन सी संख्या कटती है, 5 से कैसे कटेगी, 6 से कैसे कटेगी, 2 से कैसे कटेगी, 8 से कैसे कटेगी, ठीक है। ये आप याद कर लीजिए एक बार। उसके अलावा जैसे मान लीजिए आप ये सामने आ गया क्वेश्चन की जो है 21 का विभाजक नियम क्या है, तो देखिए 21 का विभाजक नियम है, इसमें 3 और 7 इसको ब्रेक करके आप लोग कर सकते हैं। 15 का विभाजक नियम क्या है, तो 3 और 5 का ब्रेक कर देंगे तो उसमें हो जाएगा। जैसे कोई भी नंबर 15 से कब डिविजिबल होगा, जब 5 में क्या होता है लास्ट का डिजिट 0 5 हो। और अगला क्या होता है कि 3 में जब सम होता है, ठीक है, वो सम क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आपको कोई भी नंबर दिया, जैसे मान लीजिए 75 दिया गया, छोटा सा नंबर मैं ले रहा हूँ, आप इनको ऐड करेंगे तो 7 5 12, 12 3 से डिविजिबल है और 5 से तो कट जाएगा। अब आपके सामने आ जाए 81, क्या 81 होगा, तो 5 से नहीं डिविजिबल है, हो ही नहीं सकता। 3 8 6 7 2 5 है, क्या ये नंबर 15 से डिविजिबल है, इसको आप चेक करना चाहते हैं तो देखिए सिंपल सा क्या है, 5 से तो डिविजिबल हो जाएगा, क्या 3 से हो रहा है, तो 3 से ये नंबर कट जाएगा, 7 2 9 हो रहा है, ये भी कट गया, 8 6 14 हो रहा है, ठीक है, 14 हो रहा है, इसलिए ये 15 से डिविजिबल नहीं है। तो इस तरह आप जो है विभाजता के नियम से ये क्वेश्चन कर सकते हो। मैं आपको बता दूंगा कि जो है कहते हैं मैं मैथ क्विकली कर लेता हूँ, ठीक है। मैथ को मैं इसी एक विशेष तरीके से मैं बहुत फास्ट कर लेता हूँ। अगला आपका चाल समय दूरी। चाल समय दूरी से जो है आपके एक प्रश्न आते हैं, इसी में जो आपका ट्रेन आता है, ठीक है। ट्रेन मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ट्रेन पे आधारित पूछे गए हैं आपके। ट्रेन से जो है क्वेश्चन अक्सर अधिकतर आपसे पूछे जाते हैं चाल समय और दूरी पे आधारित। कभी बस रोक करके ऐसे प्रश्न आपके बन जाते हैं। उसके बाद एवरेज, ठीक है, औसत। औसत से आपके जो है एक प्रश्न फिक्स है कि एग्ज़ाम में आना ही आना है। कभी कोई नाव पे बैठ गया, कोई नाव से उतर गया, या नंबर्स दे दिए गए, उन नंबर्स में जो है इधर उधर हो गए तो सही आकलन कर लिया गया, या 45 के पे 35 नोट कर लिया गया, जिसके कारण जो है उत्तर गलत आ गया। अब सही उत्तर क्या होगा, कितनी वृद्धि होगी, ये आपसे पूछ सकता है। उसके बाद कार्य समय। कार्य समय में जो है एक प्रश्न इससे भी आएंगे और कार्य मजदूरी भी इसी में आएगा, ठीक है। कार्य मजदूरी के भी एक प्रश्न बनता है, ठीक है। उसके बाद बात करें सरलीकरण का, ठीक है। सरलीकरण ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे हिसाब से। सरलीकरण जिसको सही से आ गया, ठीक है, उसके लिए कैलकुलेशन भी आसान हो जाता है, ठीक है। इसमें जो है वर्ग, वर्गमूल, घनमूल से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब बताइए इसमें जो है क्या उत्तर इसका आएगा। तो ऐसे प्रश्न जो है आपके सरलीकरण में आते हैं। इस तरह के विशेष प्रश्न आप देख लीजिए। कभी माइनस हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ माइनस भी हो सकता है। जब माइनस होगा तो सभी माइनस होगा। इसका एक ट्रिक भी है, वो आप लोग यूट्यूब पर देख लीजिएगा कैसे होता है। उसके बाद संख्या पद्धति, ठीक है। संख्या पद्धति में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेंथी टॉपिक है और बहुत अच्छी टॉपिक है। इसको मैंने अभी इसीलिए स्टार्टिंग में नहीं रखा। मैंने कहा आपका थोड़ा
जो है आप अच्छे चैप्टर्स कर लीजिए। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, आपके जो है एक क्वेश्चन ही इससे भी आने की पूरी संभावना रहती है। अनुपात समानुपात, इससे 1 से 2 प्रश्न, ठीक है। अनुपात समानुपात में 2 प्रश्न इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसी में जो आपका एक चैप्टर जो है अनुपात समानुपात में ऐसा है कि सिक्कों वाले प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। सिक्के वाले प्रश्न अक्सर बनते हैं, तो ऐसे प्रश्न जो है इसमें जरूर आते हैं। उसके बाद क्षेत्रमिति जो आपको पता होना चाहिए। मेंसुरेशन 2 तरह के होते हैं, एक 2D होता है, एक 3D होता है। आपके चैप्टर में 3D है नहीं, आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ 2D। 2D में भी क्या फार्मूला आप कर लीजिए, ठीक है। फार्मूला आप अच्छे से कर लीजिए और कुछ प्रश्न कर लीजिए जो पिछले साल आ चुके हैं, तो आपके जो है इससे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगला आपका चैप्टर है DI, ठीक है। DI है, DI में जो है बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, ठीक है, ऐसे प्रश्न बनते हैं DI से। और DI के जितने भी प्रश्न हैं आप लोग वो थोड़ा समय से कैलकुलेशन को समझ के, ठीक है। मैं कहूँगा कि DI का आप जब चैप्टर करिएगा तो इसको 2-3 बार अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। 2 बार कम से कम आप जो है 2 बार आप लोग किसी भी टीचर से पढ़िए तो 2 बार उसको एक बार समझ के जाइएगा, क्योंकि इससे जो है 3 से 5 प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। और ये 3 से 5 प्रश्न जो है आपको बहुत फ़ायदा करेंगे अगर आपने DI गलत, मतलब कि आपने अगर ग्राफ को आपने सही से नहीं पढ़ पाए, ठीक है। जो लाइन ग्राफ हो, बार ग्राफ हो, ठीक है, तो इनको अगर आपने सही से नहीं पढ़ पाए तो आपके एक भी प्रश्न सही बनने के नहीं है। हो सकता है तुक्के में एक सही हो जाए, लेकिन अगर आप सही से एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं तो गलत हो जाएंगे, क्लियर। तो जो है आप इतने चैप्टर को कर लीजिएगा और जितने भी लोग हैं इस चैप्टर को नोट कर लीजिएगा। जितने चैप्टर मैंने आपको बताया ये आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा और जो आपका चैप्टर समाप्त हो जाए उसको टिक करते जाइए कि हाँ ये मैंने कर लिया, लाभ हानि कर लिया, साधारण ब्याज कर लिया, ये कर लिया। अब बात करते हैं आपको पढ़ना कहाँ से चाहिए, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँ कि आप अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं किसी का बैच लेकर के तो वहीं से आप पढ़िए, ठीक है। अगर आप कोई बैच नहीं लिए, ओनली यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब पे आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि आप जो है आदित्य सर को, आदित्य रंजन के है, ठीक है, उनको आप फॉलो कर लीजिए। दीपक सर हैं, ठीक है, RWA के, उनको आप फॉलो कर लीजिए। और जो है आदित्य सर है, दीपक सर हैं, राकेश यादव सर हैं, ठीक है, और गगन सर हैं, ठीक है, गगनदीप सर, ठीक है, सॉरी गगन प्रताप सर हैं। इन लोगों को आप फॉलो कर लीजिए और जब भी आप हो तो आप यूट्यूब पे जाइए और वो टॉपिक्स चूज कर मतलब कि डालिए उस पर और वहाँ से सारे प्रश्न का आप कर लीजिए, ठीक है। और राकेश यादव सर की जो बुक है उसके मैं जो है PDF डेली डालता रहता हूँ, ठीक है, अपने चैनल पे डेली डालता रहता हूँ। यूट्यूब आप लोग अगर मुझे टेलीग्राम में फॉलो किए होंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का क्या नाम है तो आपको बता देता हूँ, टेलीग्राम है एग्ज़ाम नोट्स भाई, ठीक है। आप एक साल लिखिए एग्ज़ाम नोट्स बाई गुलशन, ठीक है। और दूसरा आपका चैनल है कॉप गुलशन 121, ठीक है। ये दोनों आप सर्च कर लीजिए, दोनों मेरे ही टेलीग्राम चैनल हैं, ठीक है। ये डिस्कशन के लिए है, ये ग्रुप डिस्कशन के लिए है और ये जो है इस पर आपको नोट्स वगैरह मेरे मिलते रहते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा, बाकी और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। हैव अ गुड डे।